हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। और यहाँ पर तो बहुत ठंडा होना शुरू हो गया है। वैसे से मैंने वुलन्स नहीं पहने, लेकिन रात को थोड़ा सा हल्का वुलन पहनना ही पड़ रहा है। बच्चों को तो मैं स्वेट शर्ट्स पहना ही रही हूँ, क्योंकि इन लोगों की रनिंग नोज हो गई है। आज मेरी मम्मी को भी बुखार आ गया है, कल से थोड़ा उनका लंग्स इन्फेक्शन शायद बढ़ गया है, तो मैंने उनको एंटीबायोटिक देनी शुरू कर दी है। और आज काफ़ी वीक रही मम्मी, बार बार मतलब उठ रही थी, दवाई ववाई खा रही थी, फिर सो जा रही थी। फिर मैंने फीवर चेक करा तो फीवर भी निकला मम्मी को, लेकिन अब काफ़ी पहले से बेटर फील कर रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सफाई कर ली जाए। तो मैंने कल भी जो ड्राइंग रूम थी उसके सोफ़ा कवर वगैरह सब धो दिए थे, फूल वगैरह सब धो दिए थे। और रात को मैंने 3 कमरों के सारे कर्टेन धोए और उसके बाद में प्रेस करके टांग दी थी। आज फिर 2 रूम बचे हैं, तो मैंने सोचा इन कमरों के भी कर्टेन धो देती हूँ। बस मैं इस समय कर्टेन धो रही हूँ और 2 रूम्स के मैं टेडी बियर भी धो रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं, एक साथ मैं नहीं धो पाऊंगी। तो मैंने सोचा थोड़े आज धो लेती हूँ, थोड़े कल, क्योंकि आज ईद है। तो बच्चों की आज ऑनलाइन क्लास की छुट्टी थी, कल सैटरडे, कल भी ऑफ है, परसों भी ऑफ है। तो मैं ये 2 दिन में काफ़ी सफाई, मैंने लगभग अपनी सफाई कंप्लीट कर लूँगी। आज चल रही है मेरी सफाई। मैंने आज बैठक पूरी ढंग से साफ कर दी है, स्लैबे वगैरह सब में पोछा मारा है, और ये मैंने सोफ़ा कवर धो दिए, सारे कुशन्स धो दिए, और बैठक के सारे फ्लावर्स मैंने निकाल दिए। और ये देखिए मैंने वॉशिंग मशीन में ही सब घोल के डाल दिए हैं। अब मैं चलाती हूँ, इसमें डालती हूँ पानी, वैसे पानी से धोती हूँ। एक ही कमरे के मैंने सोचा साफ करती रहूँगी। कि इस बार मैंने पिंक कलर के लगाए हैं इसमें सोफ़ा कवर। और ये देखिए सारे मैंने फ्लावर्स निकाल दिए हैं। अभी टेडी बियर इसमें भी काफ़ी हैं, तो मैं सोच रही हूँ अब आज तो बहुत देर हो गई है, ये मैं अब कल सफाई करूँगी। तो काफ़ी देर लग गई मुझे, क्योंकि मैंने ये जो स्लैब है सब में पोछा मारा, ढंग से जाले वगैरह निकाले, जबकि मैंने आने के बाद भी करे थे, लेकिन उसके बाद भी इतनी जल्दी जाले लग जा रहे हैं। क्योंकि मेरी शादी में नहीं, मेरे पापा की डेथ के बाद हमारे यहाँ जो पेंट हुआ था, उसके बाद से पेंट नहीं हुआ है, लगभग 5 साल हो गए, इस वजह से जल्दी जाले लगने लगे। ये देखिए ये मेरे 2 रूम के टेडी बियर हैं, इनका मैंने यहाँ पर ढेर लगा दिया है। और ये वॉशिंग मशीन में एक बार के पर्दे धो रहे हैं, क्योंकि मैंने सब ये ऑनलाइन मंगाए थे, डिजिटल प्रिंट वाले हैं, तो वॉशिंग मशीन में आराम से वैसे धुल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मैं एकदम धोती हूँ, स्पिन करती हूँ और तुरंत प्रेस करके सीधे टांग देती हूँ, क्योंकि प्रेस करने से ही सूख जाते हैं। यहाँ इस रूम के कर्टेन, ड्राइंग रूम के कर्टेन और मम्मी वाले रूम के कर्टेन मैंने रात को ही धो दिए थे। बस ये फ्लावर्स इस कमरे के भी रह गए हैं। ड्राइंग रूम के मैंने सारे फ्लावर्स वगैरह साफ कर दिए हैं। ये सब मैं सब स्लैब पोंछ चुकी हूँ, सब मैंने ढंग से सफाई कर दी है। बस ये ड्राइंग रूम के फ्लावर्स मैंने धो दिया। अब लास्ट में जो पानी बचेगा मैं वॉशिंग मशीन में सर्फ डालती हूँ और इनको डिप करके फिर बाद में साफ पानी से धो देती हूँ, और सुबह तक ये सूख जाएंगे और मैं सुबह सुबह इन्हें पॉट्स में लगा दूंगी। और साथ में ये जो पूरे शीट हैं वगैरह, इनको भी ढंग से साफ कर दूँगी। ये मैंने अपने वाले रूम के भी पर्दे निकाल दिए हैं, इसमें काफ़ी पर्दे हैं, तो अभी मैंने डोर और विंडो के निकाले हैं। और जो बीच में मैंने पार्टीशन कर रखा उसमें ही 6-7 पर्दे हैं, तो इनको भी आज निपटा ही देती हूँ। अब करूँगी तब करूँगी करके बहुत लंबा खिंच जा रहा है। और वैसे मैंने ये जून में भी धोए थे, जब कोरोना लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन बच्चे हाथ वगैरह पोंछ देते तो पर्दे बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं। ये पर्दे मैंने धो दिए हैं सारे और प्रेस करके टांग भी दिए हैं सारे। बस ये टेडी बियर रह गए हैं, एक बार के धो चुके हैं। उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ, 4 बज चुके हैं। इस रूम के भी मैंने धो के प्रेस करके टांग दिए। आज मम्मी को देखिए कितनी सुस्त हो रही है, और मम्मी का चेहरे में भी सूजन लग रही है। आज मैं सुबह से ही टेंशन में हूँ कि मम्मी को क्या हो गया है। ये बिल्कुल सही चल रही थी और अचानक की तबीयत खराब हो गई, सुबह से सुस्ती बैठी है ऐसे। अब मैं चाय बनाने किचन में आ गई हूँ। आज है शरद पूर्णिमा, तो आज सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्राचीन काल से ही प्रचलित है कि शरद पूर्णिमा के दिन चावल की खीर बनानी चाहिए, और छत में जा करके एक पतला सा कपड़ा लगा के उसे खुले में रख देना चाहिए। कहते हैं कि उसमें जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, वो रात भर छत में रखी जाती है, और सुबह हम उसे उठा के लाएंगे, और जो उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़ती है उससे जो वो खीर होती है, वो कहते हैं कि वो अमृत बन जाती है। जो चंद्रमा है उसे अमृत, आज के भी अमृत बरसाता है, और हमारे जितने शरीर में रोग होते हैं तरह तरह के, वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो मैं भी वही करने वाली हूँ। तो मैंने खीर बनाने के लिए अभी दूध रख दिया है, और मैं भी चावल की खीर बनाऊँगी, और उसके बाद रात को मैं जैसे चंद्रमा निकलेगा छत में जाके
रखवाएंगी। तो पौराणिक काल से ही मैंने यही देखा, मम्मी को यही देखा, तो पुराने समय से ही ये परंपरा चली आ रही है, तो हम भी उसी परंपरा को निभा रहे हैं। इधर मेरी चाय बन रही है और इधर मैंने दूध रख दिया है खीर बनाने के लिए। अब एक मुट्ठी में इसमें चावल डालूंगी और सिम में ये पकती रहेगी चावल की खीर। चावल की खीर मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो इसकी कोई रेसिपी बताने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। मेरी चाय बन गई है और मैंने टेडी बियर भी लगभग धो दिए हैं और स्पिन कर दिए हैं। अब मैं खाली ऐसे ही उन्हें रख दे रही हूँ। अगर रात भर में सूख जाते हैं अच्छा है, नहीं सूखते हैं तो फिर सुबह में धूप दिखा दूँगी। और अब मैं पीती हूँ चाय। आज क्या मौसम ठंडा होता ही जा रहा है, तो अभी मैंने हाफ स्लीव पहन रखी है। मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे फुल स्लीव पहन लेनी चाहिए, तो अब थोड़ी देर में पहनती हूँ। पहले मैं चाय का आनंद उठाती हूँ। मम्मी की तबीयत खराब है तो बड़ी टेंशन सी तो हो ही जाती है। मेरी भी हेडेक बहुत हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। मौसम बहुत बदल रहा है, इसमें अच्छे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। फिर तो बूढ़े और बच्चे एक समान होते हैं। पहले मेरे बच्चों को बुखार आया, सर्दी जुकाम हुआ। अब मम्मी जो सबसे छोटी बच्ची हैं हमारे घर की बड़ी होते हुए सबसे छोटी हैं, तो उनकी भी तबीयत खराब हो गई है। सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत तो मम्मी को ही है। डॉक्टर ने कह रखा है बिल्कुल मम्मी की ऐसे केयर करनी है जैसे बिल्कुल नवजात शिशु की केयर की जाती है, पैदा हुए बच्चे की, वैसे ही मम्मी को बिल्कुल संभाल के रखना है। ये तैयार हो गई है हमारी खीर। अब मैं छत में रख के आती हूँ। ये आ गई हूँ मैं छत में खीर को रखने के लिए। ये देखिए चंदा मामा निकले हुए हैं। ये जाली छन्नी के साथ मैं रख रही हूँ जिससे कि चंद्रमा की किरणें इस पे पड़े, क्योंकि बिल्ली भी आ जाएगी। अगर मैं ऐसे नहीं रखूँगी तो बिल्ली भी खीर खा सकती है। तो फिर सुबह उठते ही मैं खीर को नीचे ले जाऊँगी और बच्चों को बांट दूँगी और खुद भी खा लूँगी। मैंने खाना बना लिया है, बस रोटी बनानी रह गई है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय।